आदरणीय उपस्थित गणमान्य अतिथि लोग, होली का मौसम है तो होली का ही कोई किस्सा आपको एक सुनाता हूँ। किस्सा उस समय का है जब हम पढ़ा। कोई आगरा से है बाई चांस यहाँ भीड़ में? नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने कहा कि आगरा में रहते थे और आगरा में होली का एक रिवाज है कि वहाँ पे होली कीचड़ से होती है, गोबर से होती है, रंग छोड़ के बाकी सबसे होती है। ये तो उस आपको दृश्य की ओर लेकर के चलता। कविता का शीर्षक है वार्डन का सफेद कुर्ता। ठीक है, ये कविता कम और किस्सा ज्यादा है। बात उस समय की है जब हम भावनाओं में नाहक बहा करते थे, पढ़ते एमएससी में थे और हॉस्टल में रहा करते थे। पढ़ाई तो नीलबटे सन्नाटा थी, लेकिन हॉस्टल हमें खूब भा रहा था और हॉस्टल में रहने का पूरा मजा आ रहा था। तभी किसी ने बताया कि सेमेस्टर शुरू होने से पहले हमारे हॉस्टल में एक नया कड़क वार्डन आ रहा था। उसके कड़क होने का नमूना आपको बताता हूं। एक दिन वार्डन ने सुबह सुबह एक हरा भरा पेड़ हॉस्टल के बाहर लगाया, लेकिन वही पेड़ चौकीदार के बकरे के मन को बहुत भाया। दोपहर होते होते बकरे ने उस पेड़ को बड़े ही चाव से खाया। यह खबर जब वार्डन साहब तक पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उस दिन वार्डन साहब ने कुछ ऐसा इतिहास लिखा था कि वो दिन है और आज का दिन है, चौकीदार का बकरा उस दिन के बाद किसी को नहीं दिखा था। एक तो पढ़ाई का जोर और ऊपर से वार्डन की तानाशाही। सारे बच्चे इस रोज रोज के कलेश से बुरी तरह थक चुके थे और मार्च आते आते उस वार्डन की हरकतों से बुरी तरह से पक चुके थे। उस नए वार्डन ने होली से ठीक एक दिन पहले एक बैठक बुलाई, कुर्सियां लगी, गपशप हुई और उसने चाय भी पिलाई। हम लोग समझ गए मामला गड़बड़ है मेरे भाई। फिर कुछ माहौल बनाकर वार्डन ने सबको संबोधित किया। बोला, सुनो छात्रों, इस बार होली शांति से खेली जाएगी। न हुड़दंग, न गोबर और न ही कीचड़ लगाई जाएगी। इस बार होली संस्कारों से मनाई जाएगी। आप समझ लिए किधर जा रहे हैं। छात्र सब सख्ते में आ गए, मन ही मन बोले संस्कारों वाली होली। लगता है आप तो हमारी होली खेलने की प्रतिभा से घबराए हो। अरे क्या भांग पीकर आए हो? फिर आपस में हुई कुछ खुसुर पुसुर। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। साफ दिख रहा था सबने मिलकर कोई योजना है बनाई। सुबह हुई, फागुन ने दस्तक दी। वार्डन साहब ने सफेद कुर्ते पायजामे में फुल चमक रहे थे और कोई सस्ता सा सेंट लगा करके अगरबत्ती की तरह महक रहे थे। इधर वार्डन साहब ने आईने में खुद को निहारा और उधर उनकी धर्मपत्नी ने उनको आवाज देकर पुकारा, अजी सुनते हो? सठिया गए हो क्या? अगर हो सके तो मेरे कहे पे चलना और इतने सफेद कपड़ों में घर से बाहर मत निकलना। वार्डन साहब बोले, हम हॉस्टल के वार्डन हैं, भला हम पे रंग कौन डालेगा? एक एक छात्र की शक्ल पहचानता हूं, हॉस्टल के वार्डन से पंगा कौन पालेगा? लेकिन वार्डन साहब भूल रहे थे। हमारे हॉस्टल का नियम था कि सबसे पहले उसी पे रंग डलता है जो इस वहम में पलता है कि मुझ पे रंग कौन डालेगा। उधर हॉस्टल के किसी बी ग्रेड कमरे में एक सी ग्रेड मीटिंग चल रही थी। इसकी पाबंदियों को हमने पूरे साल है भोगा। आज रंग, कीचड़ और गोबर से वार्डन का हिसाब पूरा हो। वार्डन साहब अकड़ते हुए बाहर निकले, छाती तनी हुई, चाल एकदम सरकारी। चारों ओर निगाह घुमा के देख रहे थे किसी के हाथ में ना हो पिचकारी। वार्डन साहब जैसे ही सड़क पे आए, 10-12 लड़कों ने चारों दिशाओं से उनकी ओर कदम बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि सारे किसी अभियान में थे। गौर से देखा तो सारे चड्डी और बनियान में थे। होली का माहौल था, सबके मुंह रंगे हुए थे, इसलिए किसी का कुछ नहीं जाता था और उनमें से एक भी पहचान में नहीं आता था। छात्रों को रंगा पुता देख वार्डन साहब बोले, देख लेना किसी ने रंग लगाया तो ठीक नहीं होगा।
लौंडों ने आओ देखा ना ताओ, सूखे पक्के रंगों से वार्डन साहब को बुरी तरह से रंगीन कर दिया और बचा हुआ रंग उनकी जेबों में भर दिया। लेकिन वार्डन साहब ने बचने के लिए कोशिश में फर्राटे से रेस लगाई, लेकिन पैर फिसलने की वजह से लबालब कीचड़ में तबीयत से लोट लगा। इधर वार्डन साहब कीचड़ में डुबकी लगा रहे थे, उधर छात्रों में उल्लास का माहौल बना हुआ था। जैसे तैसे कीचड़ से बाहर तो आ गए, लेकिन वार्डन साहब का रोम रोम कीचड़ में सना हुआ था। कीचड़ से निकलते ही वार्डन साहब ने घर की ओर भागने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अपने आप को 10-12 लौंडों से घिरा हुआ पाया। सबके हाथ में एक एक बाल्टी थी। वार्डन साहब इतनी सारी बाल्टियां देखकर मन ही मन घबरा गए, चिल्लाकर बोले, सालों सच सच बताना तुम्हारी बाल्टियों में क्या है? लौंडे बोले, गुरुजी हमारी बाल्टी में ना रंग है ना गुलाल है, हमारे पास गौ माता का प्रसाद है और आप सबके लिए, आपके लिए यही एक आशीर्वाद है। इतना कहते ही लौंडों ने 8-10 बाल्टी गोबर वार्डन साहब के ऊपर पलट दिया। वार्डन साहब बुरी तरह तिलमिला गए, लेकिन किसी भी छात्र को पहचान नहीं पाए। गौ माता का इतना प्रसाद इतनी नजदीक से वार्डन साहब ने पहली बार चखा था। वो समझ गए अब कुर्ते पायजामा का मोह करने में कुछ नहीं रखा था। हाथ जोड़कर बोले, समझ गया हूं मैं इस होली का सार, होली मस्ती का है त्योहार, और जो भी फालतू कानून पेलेगा ऐसे ही रंग कीचड़ और गोबर झेलेगा। बेटा लोग अब तुम अपनी खैर मनाओ, अब ये वार्डन तुम्हारे साथ जम के होली खेलेगा। इसके बाद वार्डन साहब ने जो धमाल मचाया, यकीन मानिए साहब हॉस्टल के सारे लौंडों को होली का पूरा मजा आया। वार्डन साहब होली के रंग में पूरी तरह रंग गए थे। थोड़ी देर होली खेलने के बाद वार्डन साहब ने एक 100 का नोट निकाला और एक लड़के की तरफ बढ़ाया और उसको कैंपस की कैंटीन की तरफ समोसे और कचौड़ी लेने के लिए दौड़ाया। 100 रुपए के समोसे और कचौड़ी की खबर सुन के लौंडों में खुशी की लहर दौड़ गई और वार्डन साहब की दरियादिली सारे लड़कों को भा गई। अब जाके लगा कि फागुन ऋतु वास्तव में आ गई। होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली की गूंज चारों दिशाओं में छा गई।